नमस्ते दोस्तों, मैं चुड़ैल वाला स्वागत करता हूं आपका चुड़ैल वाला की अंधेरी दुनिया में। यहां न कोई भूत न कोई पिशाच, यहां बस चुड़ैलें होती हैं जो कभी प्रेम में जल गईं, कभी श्राप में बंध गईं और अब रातों में लौटती हैं अपनी अधूरी कहानियां सुनाने। लेकिन सावधान, जो एक बार इसे सुन लेता है वो फिर कभी पहले जैसा नहीं रहता। हाँ, इस चैनल पर सिर्फ चुड़ैल वाली कहानियां सुनाई जाती हैं। हर कहानी में डर है, जादू है और एक ऐसा रहस्य जो आपके सपनों में उतर आएगा। अगर आपको अंधेरे में छिपी चुड़ैलों की दुनिया सुनना पसंद है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन जरूर दबाइए ताकि अगली बार जब कोई चुड़ैल फुसफुसाए तो उसकी पहली आवाज आपके कानों तक पहुंचे। आज के चुड़ैल वाला कहानी के चश्मदीद गवाह हैं मोहनलाल जी। चलिए उनसे सुनते हैं आज की चुड़ैल वाला कहानी। कहते हैं कुछ चीजें वक्त के साथ पुरानी नहीं होती, बस उनका चेहरा बदल जाता है। मैं मोहनलाल हूं, इस गांव में 75 साल से रह रहा हूं। बहुत कुछ देखा है मैंने, सूखा, महामारी, मौतें, पर जो मैंने उस रात देखा था उसे भूलने की ताकत किसी इंसान में नहीं। ये कहानी उसी गुड़गांव की है जहां कभी एक हवेली हुआ करती थी, ऊंची दीवारों वाली, लता बेलों से ढकी और इतनी शांत कि जैसे वक्त खुद वहां रुक गया हो। उस हवेली को लोग चांदपुर हवेली कहते थे। कहते हैं वहां किसी जमाने में एक तांत्रिक और उसकी प्रेमिका रहा करते थे। उस तांत्रिक का नाम कोई नहीं जानता, पर लोग उसे काले बाबा कहते थे। काले बाबा की प्रेमिका थी मायना। गांव में उसकी सुंदरता की मिसाल दी जाती थी, मगर उसकी आंखों का काजल देखने की मनाही थी। कहते हैं उसकी आंखों में कुछ ऐसा था कि जिसे वो देख ले उसका नसीब काला पड़ जाए। लोग डरते थे, लेकिन उसके पीछे दीवानों की भीड़ रहती थी। सब कहते वो तांत्रिक विद्या में सिद्ध थी, पर असल में वो खुद एक प्रयोग थी। काले बाबा ने अपनी तंत्र शक्ति से उसकी आंखों में एक अमृत काजल लगाया था जो मृत्यु और जीवन के बीच की परत को खोल देता था। पर जिस दिन वो काजल उसकी आंखों में लगा, मायना की हंसी गायब हो गई। उसके चेहरे की सुंदरता जैसे किसी और दुनिया की बन गई थी, चमकती पर ठंडी, जीवित पर मृत। मैं तब छोटा था, पर इतना याद है कि एक रात वो हवेली जल उठी थी। लोगों ने कहा कि तांत्रिक और उसकी प्रेमिका दोनों उसी आग में खाक हो गए। बस एक चीज बची, एक छोटा शीशीदार डिब्बा जिसमें काला काजल रखा था। कहते हैं वो किसी को नहीं मिला, लेकिन असलियत कुछ और थी। सालों बाद जब मैं जवान हुआ तो गुड़गांव धीरे धीरे शहर बनने लगा। हवेली की जमीन किसी बिल्डर ने खरीद ली थी और वहां मजदूर काम करने आए। उसी वक्त मैंने पहली बार उस लड़की को देखा, रूपा। रूपा शहर की पढ़ी लिखी लड़की थी, पर उसके मन में पुराने जमाने का शौकत था। उसे पुराने घरों की चीजें इकट्ठा करना पसंद था। एंटीका, पुराने आईने, टूटे हार, जंग लगे बक्से। उसकी आवाज में शहर की मिठास थी, लेकिन आंखों में कोई अधूरा साया। वो रोज शाम को हवेली के खंडहर में घूमने आती थी। मैंने कई बार उसे मना किया, बिटिया वो जगह ठीक नहीं, वहां रात को आवाजें आती हैं। पर वो बस मुस्कुरा कर कहती, आपको तो सब डर लगता है मोहनलाल काका, भूत प्रेत कुछ नहीं होता। पर मैं जानता था कुछ चीजें दिखती नहीं, बस महसूस होती हैं, और उस हवेली की हवा में वो सिहरन आज भी थी। एक दिन वो पुराना कमरा खोला गया जो कभी तांत्रिक का कमरा कहा जाता था। धूल के बीच उसे एक डिब्बा मिला, कांच का, ऊपर से चांदी की पट्टी लगी हुई। उसने मुझे दिखाया और बोली, काका देखो ना, कितना पुराना आइटम है, शायद सैकड़ों साल पुराना। मैंने उसे छूने से मना किया। उस पर हल्की सी तांबे की गंध थी, और जब उसने ढक्कन खोला तो कमरे में हल्की सी ठंडी हवा चली। अंदर काला गाढ़ा काजल था, इतना चमकदार कि जैसे खुद अंधेरा उसमें कैद हो। उस रात मैं बेचैन था, नींद नहीं आई। हवेली की तरफ से किसी स्त्री के गाने की आवाज आई, धीमी पर दर्द भरी। मैं खिड़की से झांका तो देखा रूपा अपने कमरे की खिड़की पर बैठी है। हाथ में वही डिब्बा है और वो आईने के सामने कुछ देख रही है। उसके चेहरे पर कोई अजीब शांति थी और उसकी उंगलियों में काला काजल चमक रहा था। उसने काजल आंखों में लगाया और उसी पल हवा रुक गई। कुत्ते भौंकने लगे, बत्तियां झपकने लगीं। अगली सुबह जब मैंने उसे देखा तो उसके चेहरे पर कुछ बदला हुआ था। वो वही रूपा थी, पर नहीं भी थी। उसकी आंखों के नीचे गाढ़ी लकीरें थीं, जैसे रात भर रोई हो।
पर उसकी मुस्कान ठंडी थी, एकदम मायना जैसी। मैंने पूछा, बिटिया ठीक तो हो ना? वो बोली, हाँ काका, बस आज नींद नहीं आई, सपने में कोई पुराना चेहरा दिखा। मैंने पूछा, कौन? वो बोली, एक औरत, काजल लगाए हुए, वही हवेली की आग में जल रही थी। उस दिन से हवेली की हालत और बिगड़ने लगी। मजदूर भागने लगे, कहते थे रात को हवेली की छत पर कोई चलता है और किसी औरत की परछाई दीवारों पर घूमती है। एक रात मैं खुद देखने गया। आसमान में बादल थे और हवेली के अंदर एक ही कमरे में रोशनी जल रही थी। खिड़की से झांका तो रूपा आईने के सामने बैठी थी और कुछ बड़बड़ा रही थी। उसका चेहरा आईने में नहीं दिख रहा था, जैसे किसी और का चेहरा परछाई में था। उसने अचानक आईने की तरफ देखा और मैं ठिठक गया। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं, जैसे काजल फैलकर भीतर समा गया हो। वो उठी और धीरे धीरे खिड़की की तरफ चली। मैंने झुककर छिपने की कोशिश की, पर तभी उसने फुसफुसाकर कहा, काका आप भी देख रहे हैं ना? उसकी आवाज ठंडी थी, पर उसमें किसी और की गूंज थी, जैसे दो लोग एक साथ बोल रहे हों। मैंने बिना पीछे देखे भाग लिया। हवेली के बाहर पहुंचते ही मेरे कानों में घंटियों की आवाज गूंजी और पीछे से जैसे किसी औरत ने पुकारा। वो लौट आया है। सुबह गांव में हंगामा था। लोग कह रहे थे कि रूपा रात भर अपने कमरे में नहीं थी। उसके दरवाजे खुले थे, पर कमरे की दीवारों पर काजल के निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने नाखून से खरोंच कर लिखा हो मायना। और सबसे डरावनी बात, उस छोटे कांच के डिब्बे में अब काजल नहीं था। खाली शीशी ऐसे चमक रही थी जैसे किसी ने उसका अंधेरा पी लिया हो। मैंने तब कसम खाई कि उस हवेली की तरफ कभी नहीं जाऊंगा। लेकिन जो मैंने उस आखिरी बार देखा था वो आज भी याद है। खिड़की के पास एक परछाई खड़ी थी, बाल खुले, आंखों में गाढ़ा काजल और होंठों पर वही मुस्कान जो कभी मायना के चेहरे पर थी। वो मुस्कुरा रही थी, पर उसकी आंखों में जलती थी काली लौ। कहते हैं हवेली अब नहीं रही, पर उसकी दीवारों की राख से अब भी वो गंध आती है, काजल की। और जब भी कोई लड़की आईने में खुद को देखने जाती है तो मैं डर से कांप उठता हूं, क्योंकि मैंने देखा है एक बार जो वो काजल आंखों में लग जाए फिर इंसान नहीं बचता, बस चुड़ैल बन जाता है। कहते हैं किसी की आंखों में अगर अंधेरा बस जाए तो वो रोशनी कभी नहीं लौटती। उस रात के बाद से रूपा की जिंदगी अजीब तरह से बदलने लगी थी। मैं हर दिन हवेली के पास से गुजरता था, पर अब वहां की हवा भी अलग लगती थी, ठंडी, भारी और किसी पुराने गंध से भरी हुई। वो गंध जैसे किसी पुराने दीपक के धुएं की थी, जिसमें कपूर और खून दोनों मिले हों। गांव के लोग अब भी रूपा से बात करते थे, पर उसके करीब कोई नहीं जाता था। उसकी मुस्कान अब भी वही थी, पर उसकी आंखें, अरे भाई, वो आंखें अब इंसानी नहीं लगती थीं। उनमें कुछ था, कुछ जिंदा, जो किसी और दुनिया से आया हो। एक दिन वो मेरे घर आई। मैंने देखा उसकी चाल में भी कुछ बदल गया था। वो धीरे धीरे चलती थी, जैसे हर कदम पर जमीन कांप रही हो। उसने कहा, काका आपके पास वो पुराना आईना है ना? मैंने हाँ में सिर हिलाया। वो बोली, मुझे चाहिए, बस एक रात के लिए। मैंने डरते हुए पूछा, क्यों बिटिया? वो बोली, मैं देखना चाहती हूं कौन मुझे बुला रहा है। उसकी आवाज में इतनी ठंडक थी कि मेरे हाथ कांप उठे। मैंने मना किया, मत कर बेटा, कुछ चीजें देखने के लिए नहीं होती। वो बस मुस्कुराई और बोली, फिर भी देखना जरूरी है काका। मैं अब सपना और सच का फर्क भूलने लगी हूं। रात को मैंने उसे हवेली की खिड़की पर देखा। हाथ में वही आईना था जो मैंने उसे दे दिया था। उसने मोमबत्ती जलाई और आंखों में वो काजल फिर लगाया। हवा का एक झोंका आया और उसके बाल चेहरे पर फैल गए। अचानक वो कुछ बड़बड़ाने लगी, काले बाबा, मैंने तुम्हें देख लिया, मैं अब तुम्हारे श्राप से नहीं डरती। और तभी कमरे में जैसे कोई और था। मैंने साफ देखा उसकी परछाई दीवार पर अब उसकी नहीं थी। वो परछाई किसी औरत की थी, लंबी छोटी, आंखों में धुआं और मुंह से काला धुआं निकलता हुआ। मैंने गांव के पंडित को बुलाया। उसने कहा, यह वही काजल है जो तंत्र मंत्र से बना था। उसमें एक आत्मा बंधी है, मायना की। जिस भी औरत की आंखों में वो काजल लग जाए उसमें मायना की आत्मा प्रवेश कर जाती है। मैंने पूछा, तो क्या रूपा अब वही है? पंडित बोला, आधा इंसान आधी चुड़ैल, उसे रोकना मुश्किल होगा। काजल अब उसके शरीर का हिस्सा बन चुका है। उस रात गांव में बिजली चली गई।
सबने कहा। हवेली की तरफ से अजीब आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई दीवारों पर नाखून चला रहा हो। मैं खुद देखने गया। अंधेरे में हवेली के दरवाजे पर काजल के हाथों के निशान बने थे। अंदर कदम रखा तो हवा जैसे ठिठक गई। हर कमरे में आईने रखे थे, टूटे, धूल भरे, और हर आईने में एक ही चेहरा झलक रहा था, रूपा का, पर आंखें किसी और की थीं। अचानक पीछे से किसी ने कहा, काका। मैं मुड़ा। वो थी। उसका चेहरा फीका पड़ चुका था, पर आंखों के चारों ओर काजल फैला हुआ था, जैसे कोई धुंधला भंवर। वो बोली, काका, मैं बदल रही हूं। मुझे नींद नहीं आती, मैं आवाजें सुनती हूं, कोई मुझे पुकारता है। मैंने कांपते हुए कहा, कौन पुकारता है बेटा? वो फुसफुसाई, वो जो आग में जली थी, वो कहती है कि मैं उसकी जगह पूरी करूं। उसकी आंखों से काजल जैसे टपकने लगा। बूंदें गिरकर जमीन पर धुआं बनती रहीं। मैंने देखा, उसकी परछाई अब उससे अलग होकर दीवार पर चल रही थी। गांव में अफवाह फैल गई कि रूपा चुड़ैल बन गई है। लोग घरों के दरवाजे बंद करने लगे, बच्चे बाहर निकलने से डरने लगे। रात में हवेली की छत पर किसी औरत के चलने की आवाजें आने लगीं, ठक ठक ठक, जैसे किसी के पायल पत्थर पर घिस रहे हों। मैं हर रात उस दिशा में देखता और कभी कभी मुझे लगता वो हवेली अब जिंदा है। एक शाम मैं मंदिर जा रहा था तो रास्ते में मुझे रूपा मिली। उसने कहा, काका, अब मुझे डर नहीं लगता। काजल अब मुझे सच्चाई दिखाता है। मैं लोगों के अंदर देख सकती हूं, उनके दिल की परछाई। मैंने कहा, बेटा, ये वरदान नहीं, श्राप है। वो बोली, शायद, लेकिन कुछ श्राप ऐसे होते हैं जो हमें हमारे असली रूप से मिलवाते हैं। और फिर हंसी। वो हंसी इंसानी नहीं थी। उसमें एक अजीब गूंज थी, जैसे दूर से किसी तांत्रिक का मंत्र गूंज रहा हो। उस रात मैं सो नहीं पाया। सपने में मैंने देखा कि मैं हवेली में हूं। दीवारों पर काजल की लकीरें हैं और बीच में रूपा खड़ी है। उसके पीछे एक और औरत खड़ी है, वही मायना। उसके होंठ खुले और उसने कहा, श्राप खत्म नहीं हुआ मोहनलाल, अब उसकी बारी है जो डरता है। अचानक उसने मेरी तरफ देखा और मैं नींद से जाग गया। मेरे माथे पर काले धब्बे थे, जैसे किसी ने उंगलियों से काजल लगा दिया हो। सुबह मैंने रूपा को ढूंढा। वो हवेली के बाहर बैठी थी, शांत और खाली निगाहों से आसमान देख रही थी। उसके चेहरे पर अब कोई रंग नहीं था, बस काजल के निशान। मैंने पूछा, रूपा, सब ठीक है? वो बोली, काका, वो मुझसे खुश नहीं है। वो चाहती है कि मैं भी वही बन जाऊं जो वो थी। मैंने कहा, कौन? वो बोली, मायना, और फिर धीरे धीरे मुस्कुराई। आप डरते क्यों हैं काका? वो मुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगी, क्योंकि अब मैं ही वो हूं। उसकी आंखों से फिर वो काला धुआं निकला। उसके बाल अपने आप हवा में लहराने लगे। मैंने देखा, उसके पैरों के नीचे की जमीन काली पड़ रही थी, जैसे जल रही हो। वो बोली, श्राप शुरू हो गया है। अब हर वो औरत जो इस काजल को देखेगी, उसे इसके अंधेरे की गंध छू जाएगी। मैं भागा। पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन हवेली से किसी के गाने की आवाज आई, वही मायना का गीत। गांव के लोग कहने लगे कि हवेली अब अपवित्र हो गई है, कोई वहां जाता नहीं। कुछ लोग कहते हैं, रूपा अब इंसान नहीं रही। वो रात में आईनों के सामने बैठती है और खुद से बातें करती है। कभी कभी उसकी परछाई अकेले चलती है और उसके बाद काजल की गंध हवा में तैरने लगती है। मैं अब भी नहीं जानता कि वो रूपा थी या मायना, पर इतना जानता हूं, कुछ चीजें जब एक आत्मा से दूसरी आत्मा में जाती है तो शरीर बदल जाता है, पर श्राप वही रहता है। काजल सिर्फ आंखों का नहीं था, वो आत्मा की खिड़की था, और अब उस खिड़की के दोनों पल्ले खुल चुके थे। उस रात मैंने आसमान की तरफ देखा। चांद काला था और उसकी परछाई मेरे घर की दीवार पर आई। वो रूपा की नहीं थी, वो किसी और की थी, जिसकी आंखों में अब भी वो काजल जल रहा था। कभी कभी मुझे लगता है कुछ कहानियां अधूरी नहीं होती, बस उनका चेहरा बदल जाता है। रूपा की कहानी भी ऐसी ही थी। वो अब पूरी तरह इंसान नहीं रही थी। आंखों में वो काजल अब उसका हिस्सा बन चुका था और हवेली उसका घर। मगर जिंदगी अजीब चीज है। जब डर अपने चरम पर पहुंचता है, तभी प्यार रास्ता खोज लेता है। उस अंधेरे में भी एक आदमी था जो रूपा के पास गया। अर्जुन, शहर से आया हुआ लड़का जो हवेली के पास किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। उसे बाकी सबने मना किया, कहा कि वो लड़की शापित है, लेकिन अर्जुन हंसकर कहता,
अगर वो चुड़ैल है तो मैं उसका इंसान बनूंगा। मैंने खुद देखा था पहली बार जब अर्जुन हवेली के बाहर उससे मिला। हवा में धूल थी, शाम का वक्त था। रूपा खिड़की में खड़ी थी, आंखों में वही गाढ़ा काजल, और अर्जुन नीचे से उसे देख रहा था। उसने कहा, तुम्हारी आंखें बहुत सुंदर हैं। रूपा ने धीरे से जवाब दिया, इन आंखों में झांकना मत, वरना खुद को भूल जाओगे। पर वो हंस पड़ा। शायद खुद को भूल जाना ही सच्चा प्यार होता है। उस वक्त मुझे लगा लड़का पागल है, लेकिन कभी कभी पागलपन ही इंसान को मौत के करीब ले आता है। अर्जुन रोज हवेली आने लगा। दोनों साथ बैठते, चांद की रोशनी में बातें करते। मैंने देखा जब भी अर्जुन पास होता, रूपा की आंखों में वो काला धुआं शांत पड़ जाता, जैसे काजल भी उसे प्यार से डरता हो। पर मैं जानता था, काजल सिर्फ एक जादू नहीं, वो आत्मा थी, और आत्मा किसी का अधिकार बर्दाश्त नहीं करती। एक दिन मैंने सुना, हवेली के अंदर किसी के रोने की आवाज थी। मैं गया तो देखा रूपा जमीन पर बैठी है और उसके पीछे एक परछाई दीवार पर कांप रही है, वही मायना की आकृति। अर्जुन बोला, रूपा, ये क्या है? रूपा कांपते हुए बोली, वो कहती है कि मैं उसकी हूं। वो मुझसे अर्जुन को छीनना चाहती है। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ा, तो मैं उसे हर लूंगा। रूपा हंसी। वो हंसी मीठी थी पर भीतर से जली हुई। तुम मुझसे नहीं लड़ सकते अर्जुन। वो हवा में है, वो मेरे लहू में है। जब मैं तुम्हें छूती हूं, वो भी तुम्हें महसूस करती है। अर्जुन ने कहा, तो महसूस करे, मैं अब तेरा हूं, चाहे जो भी कीमत हो। उसने रूपा के माथे को चूमा। उसी पल हवेली की दीवारों पर दरारें पड़ गईं। पंडितों ने कहा, बाद में उसने प्रेम से श्राप को छू लिया। रातें बीतने लगीं। अर्जुन अब हवेली में रहने लगा। लोग कहते, वो दिन में नहीं दिखता था। कभी कभी खिड़की में दो परछाई दिखाई देती, एक आदमी की, एक औरत की। और कुछ दिनों बाद हवेली के ऊपर चमगादड़ों का झुंड मंडराने लगा। मैंने जाना, वो हवा अब इंसानी नहीं रही। एक रात मैं डर के मारे हवेली के पास नहीं गया, पर दूर से देखा, खिड़कियों से नीली रोशनी निकल रही थी। अंदर अर्जुन बैठा था और रूपा उसके सामने। दोनों के बीच आईना रखा था। रूपा बोली, अगर तेरा प्यार सच्चा है तो इस आईने में देख। अर्जुन ने देखा और उसका चेहरा कांच में धुंधला हो गया। रूपा बोली, अब तू मेरा हिस्सा है। सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे, अर्जुन कहीं नहीं था। बस आईने पर काजल का एक निशान बना था, जैसे किसी ने उंगली से दिल का आकार खींचा हो। रूपा बोली, वो गया नहीं, वो मेरे भीतर है। और फिर उसकी आंखें एक पल के लिए लाल हुईं, जैसे किसी ने भीतर आग जलाई हो। उस दिन से हवेली की खिड़कियों से दो आवाजें आने लगीं, एक रूपा की, दूसरी अर्जुन की। दोनों कभी गाते, कभी झगड़ते। मैंने एक रात सुना, वो कह रही थी, मैं तुझे छोड़ नहीं सकती, और वो बोला, तो मैं तुझ में रहूंगा। फिर हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। गांव में डर फैल गया। कुछ लोगों ने कहा कि हवेली अब जिंदा है। जब भी कोई जोड़ा वहां से गुजरता, दीवारों से काजल की खुशबू आती और किसी औरत की आवाज फुसफुसाती, क्या तुम भी उसे भूल नहीं सकते? मैंने कई बार कोशिश की कि रूपा को बाहर निकाला जाए, पर अब वो वहां की रानी बन चुकी थी। उसके बाल अब जमीन तक पहुंचते थे और आंखें हर वक्त काजल में भीगी रहती थीं। वो अर्जुन से बातें करती, जो अब सिर्फ एक परछाई था। मैंने खुद देखा, एक रात हवेली के अंदर किसी आदमी की परछाई दीवार पर उभर आई, कंधे चौड़े पर चेहरा काला। वो रूपा के गले के पीछे खड़ा था, और जब रूपा ने मुस्कुराया तो दोनों की परछाई एक हो गई। उस रात हवा में गंध थी, न प्यार की न मौत की, बस राख और धुएं की। मैंने आसमान की तरफ देखा और लगा जैसे चांद खुद उस हवेली से रोशनी चुरा रहा हो। अगले दिन रूपा मेरे घर आई, बोली, काका, अर्जुन अब मेरा है, वो अब किसी और से बात नहीं करेगा। मैंने कांपते हुए पूछा, पर बेटा, तू अब किससे बात करती है? वो बोली, उससे जो मेरे भीतर है। फिर उसने अपनी आंखों में उंगली रखकर दिखाया। उसकी उंगली पर काजल नहीं, खून था। देखो काका, वो बोली, अब ये काजल नहीं मिटता। मैं कुछ कह नहीं पाया। वो चली गई। उसके पीछे जाते हुए मैंने देखा, उसकी परछाई जमीन पर नहीं थी, और जब हवा चली तो उसकी पायल की आवाज के साथ किसी मर्द की सांसें भी सुनाई दी। उस रात मेरे सपने में अर्जुन आया। बोला,
काका, मैंने गलती की। मैंने उसकी आंखों में देखा। अब मैं उसकी आत्मा में हूं। मैंने पूछा, क्या वो चुड़ैल है? वो बोला, नहीं, वो पिशाचनी है जो प्यार से खून नहीं, आत्मा पीती है। फिर वो गायब हो गया और मैं पसीने में भीग कर उठा। अब हवेली से कभी कभी एक गाना सुनाई देता है। कोई औरत गाती है, काजल लगाऊं तो तू दिखे, काजल मिटाऊं तो तू जले। और उस गीत के बीच एक मर्द की आवाज आती है, मैं यही हूं तेरी आंखों में। लोग कहते हैं वो अर्जुन है। रूपा ने उसे छोड़ा नहीं, उसने उसे अपने भीतर कैद कर लिया। अब जब भी कोई लड़की काजल लगाती है, मैं सिहर उठता हूं, क्योंकि कहते हैं अगर वो काजल मायना का है तो उसकी परछाई अब रूपा से गुजरकर हर उस आंख में जाती है जो उसे आईने में देखे। और कभी कभी जब मैं रात को हवेली की तरफ देखता हूं तो खिड़की में दो साएं दिखते हैं, एक औरत और एक मर्द। दोनों के बीच जलती लौ सी आंखें। वो मुझे देखते हैं और हवा में किसी की फुसफुसाहट गूंजती है, काका, प्रेम कभी मरता नहीं, बस चुड़ैल बन जाता है। उस पल मुझे लगता है हवेली अब मंदिर नहीं रही, न घर। वो अब एक शरीर है जिसमें दो आत्माएं बसती हैं, एक प्रेम की और एक श्राप की। और मैं, मोहनलाल, जिसने ये सब अपनी आंखों से देखा, अब जानता हूं कुछ काजल कभी नहीं मिटते। कहते हैं हर हवेली में एक ऐसा कमरा होता है जहां कोई नहीं जाता, क्योंकि वहां किसी और दुनिया का रास्ता होता है। चांदपुर हवेली में भी ऐसा ही एक दरवाजा था, 13वां दरवाजा। लोग कहते थे वो दरवाजा मायना के समय से बंद है और अगर वो खुल गया तो हवेली की दीवारें खुद सांस लेने लगेंगी। मैं कभी उस बात को सच नहीं मानता था, पर उस रात जब रूपा ने अर्जुन की परछाई को अपने भीतर कैद कर लिया, तब पहली बार उस दरवाजे की धड़कन सुनी थी। रात घनी थी, हवा ठहरी हुई। मैं दूर से हवेली की ओर देख रहा था, पूरा आसमान जैसे किसी अंधे पर्दे में डूबा हुआ। तभी हवेली की खिड़कियों में नीली लौ चमकी। लगा जैसे हवेली खुद जल उठी हो, पर आग ऊपर नहीं, नीचे से उठ रही थी। मैं घबराया, पर क्यूरियोसिटी ने मुझे रोक नहीं पाया। लाठी लेकर हवेली पहुंचा। भीतर सन्नाटा था, मगर सन्नाटे में भी एक आवाज थी, किसी के मंत्रों की। वो आवाज रूपा की थी, लेकिन उसमें कोई और गूंज रही थी, भारी, मर्दाना, जैसे किसी तांत्रिक का। एयूएम काल विनाशिनी नमः रक्तव्रता च मायना शब्द बार बार दोहराए जा रहे थे। मैंने कमरे में झांका। फर्श पर लाल धागों का गोला बना था, बीच में आईना रखा था और रूपा उसके सामने बैठी थी। उसके चारों ओर दियों की लौ नहीं जल रही थी, पर दीवारें चमक रही थीं, जैसे दीवारों के भीतर कुछ हिल रहा हो। मैंने कांपते हुए कहा, रूपा, ये क्या कर रही है तू? उसने पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखें अब पूरी तरह काली थीं, सिर्फ बीच में एक सफेद बिंदु। काका, अर्जुन को वापस लाने की कोशिश कर रही हूं, उसने कहा। वो इस आईने में कैद है और उसे निकालने के लिए मुझे दरवाजा खोलना होगा। मैंने चौंक कर पूछा, कौन सा दरवाजा? वो मुस्कुराई, 13वां, जो मायना ने कभी बंद किया था। तांत्रिक ने उसे वहां बांधा था ताकि उसकी आत्मा बाहर ना आए, पर मैं उसे मुक्त करूंगी। मैंने चीख कर कहा, पगली, वो दरवाजा श्रापित है, उसे खोलना मतलब खुद को आग में झोंकना। वो धीरे से बोली, काका, कुछ आगे ऐसी होती हैं जो हमें जलाकर भी जिंदा रखती हैं। इतना कहकर उसने अपने बाल खोले और अपने माथे पर काजल की लकीर खींची। हवा में सन्नाटा गाढ़ा हो गया। अचानक हवेली की दीवारों से धूल गिरने लगी, जैसे कोई भारी सांस अंदर से उठ रही हो। उसने मंत्र दोहराए और जमीन के नीचे से थक थक ठक की आवाज आई। मैंने डर से दीवार पकड़ी। सामने वाले कमरे की फर्श धीरे धीरे फटने लगी और वहां ईंटों और धूल के बीच एक पुराना दरवाजा दिखा, लोहे का, जिस पर लाल चिन्ह उभरे हुए थे। वो था 13वां दरवाजा। रूपा धीरे धीरे उठी। उसकी चाल अब इंसानी नहीं थी। हर कदम पर जमीन कांपती, दिए अपने आप बुझते। वो दरवाजे के पास पहुंची। दीवारें कराह रही थीं, मानो हवेली खुद उसे रोकना चाह रही हो। मैंने पीछे से पुकारा, मत खोल, अर्जुन मर चुका है। वो मुड़ी, उसकी आंखों से धुआं उठा और बोली, मरना और खो जाना अलग बात है काका। अर्जुन मरा नहीं, वो मेरे काजल में छिपा है। उसने हाथ दरवाजे पर रखा। लोहा खुद पिघलने लगा।
उस पर उभरे तांत्रिक मंत्र जलने लगे। न भूतो न भविष्यति। कमरे में गंध फैल गई, राख और फूलों की मिलीजुली गंध। और फिर दरवाजा हिला, धीरे पर भारी आवाज के साथ। मैंने देखा दरवाजे के नीचे से काले धुएं का झोंका निकला, जो सांप की तरह घूमता हुआ रूपा की तरफ बढ़ा। वो धुआं नहीं, एक छाया थी, लंबी, मुंह में आग ली, और उसकी आंखें वैसी ही थीं जैसी मैंने सालों पहले मायना की देखी थीं। रूपा बोली, तू आखिर आ ही गई। छाया हंसी, तू सोचती है मैं तुझे अर्जुन लौटाऊंगी। रूपा बोली, वो मेरा है। छाया ने कहा, ना, वो मेरा था, तांत्रिक का, और तू वही है जो मैं थी, मेरा अधूरा रूप। मैंने देखा दोनों की परछाइयां दीवार पर एक दूसरे से जुड़ने लगीं, जैसे दो परतें एक हो रही हों। हवेली की दीवारें अब दरारों से सांस ले रही थीं। ऊपर की मंजिल से धूल और राख गिरने लगी। बाहर हवाएं तूफान बन गईं। मैंने कांपते हुए दरवाजे की ओर देखा। अब वो पूरी तरह खुल चुका था। उसके पीछे कुछ नहीं था, बस अंधेरा, पर ऐसा अंधेरा जो जिंदा था। उसमें से चेहरों की परछाइयां झांक रही थीं और कोई धीरे धीरे मंत्र बोल रहा था। वही काले बाबा की आवाज। उसने कहा, तेरी आंखों का काजल अब मेरा मार्ग है। तूने द्वार खोल दिया, अब हवेली मेरा मंदिर बनेगी। रूपा ने चीख कर कहा, नहीं, अर्जुन मेरा है। उसने अपने हाथ आईने पर रखे जो सामने रखा था। आईना कांपने लगा। उसकी सतह से धुआं उठा और एक मर्द की आकृति उभरी, अर्जुन की। वो फीका, धुंधला, पर जीवित था। रूपा रो पड़ी, अर्जुन, मैं तुझे लेकर आई हूं। पर उसी क्षण दरवाजे के भीतर से एक हाथ निकला, जलता हुआ, काले नाखूनों वाला। उसने अर्जुन की परछाई को पकड़कर अंदर खींच लिया। रूपा चीखी, नहीं, और उसी पल हवेली की सारी दीवारें लाल चमक उठीं। मैं भागने लगा, पर पीछे देखा। रूपा दरवाजे में झांक रही थी। उसकी आंखों से आंसू नहीं, काजल बह रहा था। उसने मेरी तरफ देखा और बोली, काका, अगर मैं लौट न सकूं तो हवेली को सील कर देना, इसे कोई और न खोले। और फिर उसने दोनों हाथ फैलाए और पूरे दरवाजे पर खुद को फेंक दिया। धुआं उठा, रोशनी बुझी और सन्नाटा छा गया। कुछ देर बाद सब शांत हो गया। हवेली की दीवारें राख बनकर झरने लगीं। मैं भीतर गया। दरवाजा अब गायब था। सिर्फ फर्श पर काले काजल का निशान था। बीच में एक सफेद लकीर जो दिल के आकार की थी। आईना टूट चुका था और दीवार पर दो परछाइयां थीं, एक औरत की, एक मर्द की, दोनों आपस में गूंथी हुई, जैसे कभी अलग न हो। उसके बाद से हवेली हमेशा के लिए बंद रही। पर कहते हैं, अमावस्या की रात जब हवा रुक जाती है तो उस जगह से हल्की गंध आती है, काजल और राख की। और कभी कभी दूर से एक आवाज सुनाई देती है, 13वां दरवाजा खुल चुका है। मैं आज भी सोचता हूं, क्या रूपा ने अर्जुन को बचा लिया या खुद को खो दिया? पर जब कभी हवा चलती है तो लगता है किसी के पायल की धीमी झंकार कानों में पड़ती है, और उसके साथ अर्जुन की आवाज, मैं यही हूं, उसकी आंखों में। मैं, मोहनलाल, जिसने ये सब अपनी आंखों से देखा, अब जानता हूं कि वो दरवाजा सिर्फ हवेली में नहीं था। वो हर उस दिल में था जो किसी चुड़ैल से प्यार कर बैठा, और जो एक बार खुल गया वो कभी बंद नहीं होता। उस रात के बाद चांदपुर गांव हमेशा के लिए बदल गया। हवेली राख हो चुकी थी, मगर लोग कहते थे कि अब वहां राख नहीं, परछाई बसती है। मैं, मोहनलाल, जो इस कहानी का आखिरी गवाह हूं, आज भी उस रात की चीखें सुनता हूं, हवेली की दीवारों से, हवा की सरसराहट से, और कभी कभी अपने ही सपनों से। रूपा के गायब होने के बाद गांव ने तय कर लिया था कि उस हवेली के आसपास कोई नहीं जाएगा। पर डर ऐसी चीज है जो वक्त के साथ थम जाती है, और जिज्ञासा वैसी जो फिर से जन्म लेती है। 20 बरस बाद एक नई लड़की उस गांव में आई। सिया नाम था उसका। उसकी आंखों में वही चमक थी जो कभी रूपा की थी, और अजीब बात यह थी कि उसके माथे पर जन्म से ही एक पतली काजल की लकीर थी। गांव के लोग कहते, कहीं ये रूपा का पुनर्जन्म तो नहीं, मगर कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता था। सिया को खुद कुछ सपने आते थे, हवेली, आईना और एक नाम, अर्जुन। वो समझ नहीं पाती थी कि ये कौन है, पर उन सपनों में एक चुड़ैल की परछाई बार बार उसकी आंखों के सामने आती। एक दिन वो मेरी दुकान पर आई। मैं तब भी जड़ी बूटियों और ताबीजों का काम करता था। बोली, दादा, ये बताइए, अगर किसी औरत ने बहुत पुराना पाप किया हो
तो क्या उसका असर उसके अगले जन्म पर भी रहता है? मैंने उसका चेहरा देखा और अंदर तक कांप गया। उसकी आंखों में वही गहराई थी, वो गहराई जो मैंने हवेली में उस रात देखी थी। मैंने धीमे से कहा, हां बिटिया, कुछ पाप ऐसे होते हैं जो मरने से नहीं मिटते, वो जन्म के साथ लौट आते हैं। उसने मेरी तरफ देखा और बोली, तो फिर शायद मैं किसी की अधूरी कहानी हूं। यह कहकर वो चली गई, पर उसकी पीठ पर मुझे एक अजीब साया दिखा, जैसे कोई उसके पीछे चलता हो पर नजर ना आए। उसी रात मुझे सपने में रूपा दिखी। वो राख में ढकी थी, पर उसकी आंखों में शांति नहीं थी। उसने कहा, काका। मैंने द्वार बंद किया था, पर मेरा काजल अब भी जिंदा है। वो जिस चेहरे पर लगेगा वही मेरी कहानी पूरी करेगा। मैं चौंक कर उठ बैठा, पसीने में भीगा हुआ। अगली सुबह गांव में खबर फैली, सिया को हवेली के पास देखा गया है। मैंने दौड़ लगाई। रास्ते में हवा का रंग ही बदल गया था। वहां पहुंचकर देखा, हवेली के बीचों बीच सिया खड़ी थी, पर अब वहां दीवारें नहीं थीं। फिर भी जमीन के नीचे से हल्की नीली चमक उठ रही थी। मैंने चीख कर कहा, सिया, वहां मत जा। उसने पलटकर देखा। उसकी आंखों में वो काजल की परछाई थी जो मैंने कभी रूपा की आंखों में देखी थी। वो बोली, दादा, मुझे सब याद आ गया, मैं वही हूं, रूपा। मेरे होंठ सूख गए। रूपा, लेकिन तू तो। वो मुस्कुराई। मरी नहीं थी काका, बस अधूरी रह गई थी। जब मैंने खुद को द्वार में झोंका तो मेरी आत्मा बंट गई। एक हिस्सा हवेली में रह गया, दूसरा इस जन्म में आया, ताकि मैं उसे पूरा कर सकूं। मैंने कांपते हुए कहा, किसे पूरा कर सकेगी तू? उसने फुसफुसाया, अर्जुन को और उस श्राप को जो मायना ने दिया था। इतना कहकर वो हवेली के पुराने चौक की ओर बढ़ी। जमीन के नीचे से पुराना दरवाजा फिर से उभरने लगा, वही 13वां द्वार। मैंने देखा, उसके चारों ओर राख घूमने लगी और हवा में वही मंत्र सुनाई दिए, एयुएम काल विनाशिनी नमः। मैं चिल्लाया, नहीं रूपा, ये सब मत दोहरा। वो बोली, काका, अब देर हो चुकी है, जो शुरू हुआ था उसे खत्म करना ही होगा। अचानक हवेली के नीचे से अजीब कंपन उठा, धरती फटी और वहां से एक आकृति उभरी, काली, धुएं जैसी, लेकिन आंखों में आग थी। वो थी मायना, वही प्रेत आत्मा जो रूपा के श्राप का कारण बनी थी। उसने ठंडी हंसी में कहा, मैंने कहा था ना, तू मुझसे बच नहीं सकती। हर काजल की बूंद मेरा अंश है। तू जहां भी जन्म लेगी, मैं वहां पहुंच जाऊंगी। सिया बोली, अब नहीं मायना, इस बार मैं अपना काजल खुद मिटाऊंगी। उसने अपनी आंखों से आंसू पोंछे। काजल की लकीर फैल गई और हवा में काली राख उड़ने लगी। मायना चीखी, पागल लड़की, वो काजल तेरी आत्मा है, उसे मिटाया तो तू भी मिट जाएगी। सिया ने धीरे से कहा, अगर मेरा मिटना इस श्राप का अंत है तो यही सही। उसने दोनों हाथ फैलाए और हवेली के फर्श पर गिर गई। जमीन कांप उठी। काले धुएं के बीच उसकी देह से रोशनी फूटने लगी। वो रोशनी नीली नहीं, सफेद थी, जैसे किसी ने 100 बरस बाद हवेली में सुबह उतारी हो। मायना दर्द से चिल्लाई, नहीं, और फिर उसकी परछाई धुएं की तरह बिखर गई। हवेली की राख फिर से हवा में उड़ गई, लेकिन इस बार वो ठंडी थी। जब सब शांत हुआ, मैंने आगे बढ़कर देखा। जमीन पर सिया नहीं थी, बस राख का छोटा सा टीला था। उसके बीच में एक टूटा हुआ आईना पड़ा था और उसमें 2 परछाइयां, एक औरत की और एक मर्द की, जो मुस्कुरा रहे थे। मैंने फुसफुसाया, रूपा और अर्जुन। उस पल मुझे समझ आया कि रूपा ने जो श्राप झेला था वो अब खत्म हो चुका है। हवेली अब एक समाधि बन गई थी, जहां प्रेम और पाप दोनों का अंत हुआ। मैंने आसमान की ओर देखा। बादलों के पीछे से चांद झांक रहा था। हवा में अब वो डर नहीं, बस ठंडक थी। मुझे लगा किसी ने मेरे कानों में कहा, काका, अब मैं आजाद हूं। और उस आवाज के साथ हवा में हल्की काजल की खुशबू फैल गई। मैंने अपनी लाठी टेक कर आखिरी बार पीछे देखा। हवेली अब पूरी तरह गायब थी, बस उस जगह जमीन थोड़ी काली थी, जैसे किसी ने वहां दीपक बुझाया हो। मैंने सोचा, शायद कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, बस अगली पीढ़ी के लिए रूप बदल लेती है। मैंने गांव लौटते हुए बच्चों को कहा, अगर कभी तुम किसी लड़की की आंखों में गहराई देखो तो समझ लेना, वो सिर्फ सुंदरता नहीं, शायद किसी अधूरी आत्मा की कहानी है। उस रात जब मैं अपने घर पहुंचा, आईने में देखा, मेरी आंखों के नीचे
हल्की काजल की लकीर थी। मैं मुस्कुराया नहीं, बस धीरे से बोला, रूपा, तू सच में चली गई है ना? आईने की सतह हिली और धुंधली सी परछाई उभरी। वही मुस्कान, वही आंसू और एक आवाज, काका, चुड़ैलें मरती नहीं, वो बस किसी और कहानी में जन्म लेती है। उसके बाद से मैंने कभी आईने में देर तक नहीं देखा, क्योंकि अब मुझे पता था हर प्रतिबिंब के पीछे कोई न कोई आत्मा झांकती है, और जो आंखों में काजल लगाती है वो शायद बस सुंदर नहीं बनती, वो किसी पुरानी चुड़ैल की कहानी आगे बढ़ाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की चुड़ैल की कहानी। कहते हैं कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वो बस अपनी अगली रात का इंतजार करती हैं। अगर आपको डर और रहस्य पसंद है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए, क्योंकि अगली बार जब कोई चुड़ैल लौटेगी उसकी कहानी आपसे नहीं छूटनी चाहिए। मैं हूं चुड़ैल वाला, फिर मिलेंगे एक और चुड़ैल की कहानी में।